9 मई को 1 साल मुकम्मल। पंजाब हुकूमत का स्कूल्स में आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का सानहे के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। आज वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम खुसूसी पैगाम देंगे। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ी तकरीब होगी। 2023 में आज ही के दिन बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनान ने मुल्क गिर एहतजाज किया। लाहौर में मुश्तिल हजूम ने जिनाह हाउस पर धावा बोला, तोड़ फोड़ की, आग लगा दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें होती रहीं। GHQ के मरकजी गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, जलाओ घिराव किया। हसास इदारे के हमजा कैंप को निशाना बनाया गया। मियांवाली एयरबेस पर तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। सरहदों के मुहाफिजों और शहदा की यादगारों को जलाया गया। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। 9 मई को मुश्तिल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। पाकिस्तान के दुश्मनों के मकासद पूरे हुए। हमले रियासती रिट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान कहा, बुनियादी हुकूक का गलत इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फ़ख्र का इजहार। बेहतर मुस्तकबिल की तामीर, सियासी तकसीम और नफरत ख़त्म करने के लिए इज्तमाई कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को भूली है ना भूलेगी। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोहदा और उनके वरसा और कौम से 9 मई फिर कभी नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। 9 मई के दिलखरास वाक़यात मुल्की सलामती, वक़ार, तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्क की तरक्की रोकने और दिफा कमजोर करने की साजिश की गई। इंतशारी टोला सियासी मुफाद के लिए अपने ही मुल्क पर टूट पड़ा। शोहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। 9 मई का वाक़या भूलने नहीं देंगे। सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं दी गई? घिनौनी साजिश में मुलविस अफराद के चेहरे बेनकाब करेंगे। आपको इख्तलाफ था तो सियासी पार्टियों के खिलाफ जुलूस निकालते। इंतशारी टोले का मकसद एहतजाज नहीं, मुल्क में इंतशार और फितना फैलाना था। नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में ना आए। – 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। खुशी होगी कि मुझे कमेटी में पेश किया जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में गुफ्तगू। कहा, धरने के हवाले से मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फॉर्म 47 का बयान आया, उसके बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? फ़ौज हमारी है, हमें इदारों से कोई मसला नहीं। 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। हमने 2 हुकूमतें इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात कभी इंतशार नहीं चाहती। लाहौर में वकला और पुलिस आमने सामने। GPO चौक मैदानी जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली, मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला की एहतजाजी रैली। हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश। GPO चौक पर पुलिस का वकला पर धावा, लाठी चार्ज, आंसू गैस के शल बरसाए। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वकला की जानिब से पुलिस एहलकारों पर पथराव झड़पों में SP मॉडल टाउन अखलाक अहमद तारड़, SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार और वकला जख्मी। 30 के करीब वकला को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पुलिस तशद्दुद के खिलाफ कल एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। वकील रहनुमा एहसन भून का कहना है, आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। कोई वकील अदालतों में पेश नहीं होगा। मुल्क गिर रैलियां निकालेंगे। मुतालबा तस्लीम होने तक तहरीक नहीं रुकेगी। पंजाब बार काउंसिल, लाहौर हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, कराची हाईकोर्ट बार का भी हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस को ताकत का इस्तेमाल ना करने का हुक्म। वकला को भी अपने मामलात खुश उसलूबी से हल करने का मशवरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम में लिखा, लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहाज़ आराई से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर क़ानून और वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तसादुम अवाम समेत किसी फ़रीक के हक़ में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। वज़ीर क़ानून बोले, वकला दहशत गर्द नहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएँ।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। महफूजशुदा फैसला जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी बनीगाला सब जेल में रखा गया था। नैब तलबी के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि नैब नोटिस पर जो तारीख है वो गैर मौसर हो गई है। फ्रीकैन को बुलाया है, वो इस पर बताएंगे। मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर सेशन कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस सेशन जज शाहरुख अर्जुमन के रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मई तक मुलतवी। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ काम न करने का ऐलान। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीएसी से नामजदगी ख़त्म करके तजलील की गई। इस ओहदे में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ओहदों की कोई लालच नहीं। पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब ये मुर्दा घोड़ा बन गई थी। बानी पीटीआई के लिए कभी मुश्किलात पैदा नहीं करूँगा। शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। मेरा भाई काबीना में था, अचानक डिनोटिफाई कर दिया गया। अगर बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज ज़रूरी है। मैं जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा ख़त्म हो गया। हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। ये लोग क़यादत करें। मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब हायल हों। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी पर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन। पार्टी की सियासी कमेटी से निकाल दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप से भी फारिग। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत से खफा हैं। पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को सियासी और कोर कमेटी से निकालने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज़ में नाम स्पीकर को भेजेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी पीटीआई हमारा लीडर है, वो कहेंगे तो इस्तीफे भी दे देंगे। शेर अफजल मरवत से कोई लड़ाई नहीं। सहाफ़ी बानी पीटीआई से पूछते हैं कि शेर अफजल मरवत का नाम वापस क्यों लिया। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। किसी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। तालीम के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशां हैं। कौम अपने अज़म और हौसले से कई चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मुल्क में तालीमी शोबे की खुद निगरानी करूँगा। अगर हम यकसू होकर चले तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा करेगा। स्कूलों से बाहर बच्चे बहुत बड़ा चैलेंज हैं। तमाम चैलेंजेस का सामना करने की ताकत रखते हैं। अपने अहदाफ के हुसूल के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशतगर्दी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर की मुलाकात। इस्लाहात और तरक्की के लिए मजबूत पार्टनरशिप पर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने वफ्द को टैक्स के निज़ाम की जिद्दत के हवाले से आगाह किया। पावर सेक्टर और ज़रूरी शोबे में इस्लाहात पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में सालाना जायज़ा मैकेनिज़्म के साथ मुआशी पेशरफ्त का जायज़ा लेने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा महीने के बिजली बिलों पर होगा। अवाम पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। अरबों रुपए की गंदम दरामद करने की तहकीकात। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी के मैंडेट और टाइम फ्रेम में मजीद इजाफा कर दिया। 13 लाख मेट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम की तहकीकात का मामला भी इंक्वायरी कमेटी के सुपुर्द। कमेटी रवां हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म को तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह कर दिया था। वजारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी को काम से रोक दिया गया। उधर पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का फैसला न कर सकी। किसानों ने 10 मई को एहतजाज की कॉल दे रखी। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बानी पीटीआई आइन पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब। बोले, हमारा एक पॉइंट आइन और कानून की बालादस्ती है। पीटीआई ने बहुत कुर्बानियां दी। कारकुनान ने तशद्दुद बर्दाश्त किया। कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। मुझ पर एक्सरे मशीन की चोरी का केस भी बनाया गया। शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में घुटन का माहौल है।
खास और आम लोगों के लिए अलग अलग कानून है। पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ना पार्टी का फैसला था। कानून के मुताबिक असम्बलियां तोड़ने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन लाजिम था। गैर आईनी तौर पर निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। दोनों केसेस पर आज समाअत होगी। सैयदुल कराम और अक़लियती बरादरी का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, पाक फ़ौज ने सब्र का मुज़ाहिरा करते हुए पाकिस्तान को तबाही से बचाया, दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाया। आज का दिन स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कायदे आज़म के घर को जलाने और शहदा की बेहुरमती करने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। हिंदू बरादरी के मजहबी रहनुमा भगत लाल ने कहा कि जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के सदर ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी हमेशा पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। लाहौर और पेशावर कोर्ट में ऑफिसर्स और जवानों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। ISPR के मुताबिक और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन अजहर हयात और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर अजद करीब के मेहमान खुसूसी थे। ऑफिसर्स और जवानों में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ाए इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ाए बसालत तकसीम किए गए। शहीद होने वाले 4 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 29 जवानों के लवाहिकीन ने तमग़ाए बसालत वसूल किए। तकरीब में फ़ौजी ऑफिसर्स और एजाज़ात हासिल करने वालों के अहले खाना की शिरकत। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान की फाइनल में एंट्री। कनाडा को 5-4 से हराकर टाइटल मार्के में जगह बनाई। कौमी टीम का 2 गोल के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक। राना वहीद, अरशद लियाकत और गजनफर के गोल्स ने पाकिस्तान को फतह दिला दी। पाकिस्तान और जापान 10 पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंच गए। जापान ने दिफाई चैंपियन मलेशिया को 2-1 गोल से हराया। पाकिस्तान ने 13 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। कौमी क्रिकेट टीम के आयरलैंड में डेरे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज होंगी। पहला मैच 10, दूसरा 12 और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी। 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम को बड़ा धचका, मोहम्मद आमिर को ताहाल वीज़ा नहीं मिला। फास्ट बॉलर की रवानगी मुलतवी।